हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, मैंने लाइव क्लासेस का भी सिलसिला शुरू किया है। वो ट्रेडर्स जो बिगिनर्स हैं, फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कोर्स के हवाले से जितनी भी डिटेल है वो व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मालूमात ले सकते हैं। उसके साथ साथ पेड सिग्नल सर्विसेज का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो वो ट्रेडर्स जिनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, और वो चार्ट को एनालाइज करने में उनके लिए मतलब मुश्किल पेश आती है और वो मतलब है कि अपना टाइम जो है वो बिज़ी रहते हैं, तो अगर वो पेड सिग्नल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो अपना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए ट्रेडर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ की। कल के दिन अगर हम कल की बात करें तो कल जो है वो 25 अक्टूबर है और मंगल का दिन है। आज मार्केट अगर आप देखें फॉरेक्स की तो वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल रही है। यानी मार्केट ने जो है ना वो कुछ अजीब ही बिहेव किया है। मतलब अगर आप देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, किसी चीज़ को भी आज मार्केट ने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए कल के दिन मार्केट जो है उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को जब हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड का, तो उससे पहले हम यूएसडी की बात करेंगे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो यूएसडी की न्यूज़ है वो शाम 7 बजे है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस टाइम में ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की, और साथ साथ ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कोशिश करें कि आपने जो गोल्ड के ऊपर जो है वो ट्रेड नहीं करनी। अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो आप कोशिश करें इससे पहले ही क्लोज कर दें, और अगर आपने नहीं ली तो 8 बजे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो अगर हम ट्रेडर्स बात करें इसकी सपोर्ट की, तो 16.15 से लेकर 16.20 तक जो सपोर्ट है वो अभी तक जो है इसकी वैलिड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने के बाद रिजेक्शन ले सकती है। 16.15 से 16.20 का जो ये एरिया है ये इसका एक मेजर सपोर्ट रहेगा। और ट्रेडर्स, अगर हम बात कर लें अभी डेली की कैंडल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, ठीक है। डेली की ये 1 2 3 4 5 6 दिन, फिर यहाँ पर 7वां दिन, फिर 8 9, मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट रही है और इस एरिया में यहाँ पर ये रिजेक्शन रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज के दिन मार्केट यहाँ पर गई है, किस लेवल तक गई है मार्केट, और इसको फिर रिजेक्ट करके यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन आई है। तो कहने का मकसद ये है कि कल के दिन जिस तरीके से अब यहाँ पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद भी मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की और इससे नीचे आके क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। अगर आप इसकी जो क्लोजिंग थी ना कल वाले दिन की, जो मंडे की, उससे भी नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अब मज़ीद नीचे फॉल कर सकता है। जी बिल्कुल, ये इसका जो है एक मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ से ये यहाँ तक आई, 1671 के लेवल तक आई है मार्केट, और उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ पुल बैक लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ जो आई थी उसका भी एक इम्पैक्ट था जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे मार्केट ने फॉल किया है। तो मैंने आपको अभी यही कहा है कि अगर हम डेली की कैंडल को एनालाइज करें, इसका एक रेजिस्टेंस जोन देखें और उसके बाद यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट जो है मज़ीद नीचे फॉल कर सकती है गोल्ड की। अभी जो है हम 4 आवर में जाएंगे और 4 आवर में मज़ीद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कल के दिन। ट्रेडर्स, अभी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है। इस एरिया के अंदर हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मार्केट इस वक्त एक मेजर जो है सपोर्ट, अगर आप देखें 4 आवर की, ठीक है,
यानी ये अगर आप देखें ना, ये 4 आवर की मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर भी सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। तो हमें एक जोन है उसके ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन करने के लिए, मज़ीद हमारी जो ट्रेड है उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक हो गया। तो ट्रेडर्स ये आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है अब ये तकरीबन बनता है 1646 से लेकर 1649 का जोन। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1646 कर लें, चलें 1646 से लेकर ना 1649 का ये जोन जो है ना, इसको 4 आवर की अगर कैंडल यहाँ से नीचे, वो चांसेस यही लग रहे हैं मुझे, जिस तरीके से ये आप देखें ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इतने मोमेंटम के बाद। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, और उसके बाद ये जो दो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही हैं, ये भी एक किस्म की इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कैंडल यहाँ पर इस लेवल जो मैंने आपको 1646 बताया है, इसके नीचे आके क्लोजिंग देती है, यानी यहाँ पर, यानी अगर मैं आपको बताऊँ ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आके क्लोजिंग देती है, या जो पिछली ये यहाँ पर है, तो ये एक बहुत अच्छी आपकी सेल की ट्रेड हो सकती है। ठीक है, कल के दिन, तो कल के दिन की स्ट्रेटजी आपने उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। आपने इस जोन को कंसीडर ज़रूर करना है, ये जो 1646 से लेकर 1649 का जो एरिया है, 1646 से लेकर 1649 का जो जोन है। ठीक है, और अगर इस जोन को मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद क्लियर करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ पर आके मार्केट 4 आवर की क्लोजिंग देती है, ठीक है, उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, ये इसकी एक, अगर आप देखें ना यहाँ पर ये भी इसने इसको वो कर देगा, एक किस्म का ब्रेकआउट कर देगी 4 आवर की कैंडल, इस ये जो हमारे पास एक विग नज़र आ रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये सेम लाइन, ये जो दोनों विग्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखें ये और ये इसी एरिया में मौजूद है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर आके क्लोजिंग देगी 4 आवर की कैंडल, तो वो इन दोनों इसको भी साथ साथ ये जो रिसेंट जो इसके लोज बने तो पिछली कैंडल्स के, और ये जो हमारे पास एक मेन सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस ने काम किया है, तो उसको भी नीचे ये ब्रेकआउट दे देगा। तो अगर यहाँ पर आके 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो ट्रेडर्स ये सेलिंग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। लेकिन उसमें फिर जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, वो जो ये हमारे पास ये जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। स्टॉप लॉस ज़रूर रखा करें, ये मस्ट है। ठीक है, कभी भी आपने ये जो हेजिंग करते हैं, मतलब बाय भी कर दिया सेल भी कर दिया, आप कभी भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही जब आपने हेजिंग कर लेंगे तो ना ही आपने अपनी जो बाय और सेल की उन ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। ठीक है, फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक वक्त में एक ही ट्रेड लगाएं, मिनिमम लॉट साइज के साथ ट्रेड लगाएं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह आप जरूर प्रॉफिट में रहेंगे। तो मेरी इन बातों को आप, ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इनको अच्छी तरह जहन में बिठाएं। अगर आप फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और अगर आप फॉरेक्स को एक बिजनेस समझ कर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, आपने ट्रेडिंग करनी है। तो कहने का मकसद ये कि आपने इस 4 आवर कैंडल का वेट करना है। इस 4 आवर कैंडल को ये जो 1645 का, बल्कि 1645 का ही एरिया आप जहन में रखें, इससे नीचे आके अगर ये क्लोजिंग दे देती है तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन होगी सेलिंग के लिए। फिर आपका 1654 या 1655 का आप लेवल रख लेंगे स्टॉप लॉस, और फिर आप यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं। तो मुझे कल के दिन जो है गोल्ड वो सेलिंग में नज़र आ रहा है, लेकिन आपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।